किया, तब शिव जी अपने स्थान से खड़े होकर सती का बहुत बड़ा आदर किया है। इसलिए वहाँ से विवाह में एक नियम रहता है, कन्या जब विवाह मंडप में प्रवेश करती तब दुल्हे महाराज खड़े होकर उनका आदर करते हैं। बाद में सती ने पुष्पमाला शिव जी को अर्पण की और महादेव को पुष्पमाला दी गई, सती को अर्पण किया। ये सुंदर एक विधि है, एक दूसरे का एक दूसरा आदर करें। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना है तो पति पत्नी की निंदा ना करे, पति पत्नी के जीवन में कोई उणप है उसको अनदेखा रहकर एक दूसरों का आदर करो, एक दूसरों का सम्मान करो और दूसरों का राजमहल देकर पति को कभी दुखी नहीं करना चाहिए और दूसरे की सुंदर स्त्री को देखकर अपनी पत्नी को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। ऐसा जो बर्ताव करता रहता है उसका दाम्पत्य जीवन दुखी हो जाता है। दाम्पत्य जीवन को सुखी करने के लिए एक दूसरे का आदर करते रहो, एक दूसरे का सम्मान करते रहो। कुछ भी कारण नहीं है तो भी कोई न कोई कारण निकाल कर एक दूसरे का प्रशंसा करे। प्रशंसा हमेशा अपने चित्त को प्रसन्न रखती है, इसीलिए उसको प्रशंसा कही जाती है। शब्द क्यों दिया? प्रशंसा मतलब चित्त को प्रसन्न करते हैं। किसी को काजू कतरी गुलाब जामुन खिलाओ न खिलाओ, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रशंसा करो, उसका मुख इतना प्रसन्न हो जाता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आजकल दिखाई नहीं देता। ठीक है, थोड़े दिनों तक चलता है, बाकी तो एक दूसरे का अपमान करते हैं, तू ता करते हैं। नहीं, कभी नहीं। घर का कलेश, इसमें किसी की हार नहीं होती, इसमें किसी की जीत भी नहीं होती, सिर्फ घर के परिवार दुखी रहते हैं। घर में आपने झगड़ा कर दिया, सब झगड़ने लगे थे, इसमें किसी को हार नहीं, किसी की जीत भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खोना नहीं है, कोई पाना नहीं है, लेकिन पूरे घर के सभी मानसिक दुखी रहते हैं। और जिन घर में कलेश रहता है, इस घर के कोई भी सदस्य योग्य निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसका निर्णय धीरे धीरे निर्णायक शक्ति उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए योग्य निर्णय लेने के लिए घर का वातावरण शांत और प्रेमाळ होना चाहिए, तो योग्य आप निर्णय ले सकोगे, बाकी निर्णायक शक्ति धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगी। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूँ, जो मिला है प्रभु का प्रसाद है, इसमें थोड़ा संतुष्ट रहो। सादा भोजन मिले तो भी भगवान की कृपा है। आजकल पता है आपको, बड़े बड़े राजमहल में रहने वाले सेठ लोग सादा भोजन कर रहे हैं। क्यों? तंदुरुस्त रहने के लिए। तो हमने भगवान ने पहले से कृपा कर दी, सादा भोजन करें। और भोजन मानसिकता को डिस्टर्ब करता है। आपको अनुभूति करना, रात को तला हुआ पदार्थ आप खाओ तो सुबह में आपकी इतनी स्फूर्ति नहीं होगी। जो सादा भोजन करके आप सोए हैं, जो मन आपका प्रफुल्लित रहता है, इतना प्रफुल्लित, शाम के समय ऐसे तला हुआ पदार्थ खाने के बाद सोएंगे तो मन इतना प्रफुल्लित नहीं रहता। हमारे ब्राह्मणों के बच्चे जब पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज वस्तुओं को खाने नहीं देते, और खाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमने जब से कथा में प्रवेश किया तब से बहुत सारी वस्तु का हमने संपूर्ण जड़मूल में से त्याग कर दिया। तब मानसिकता ठीक रहती है, विचारशीलता ठीक रहती है। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तब बहुत कुछ मिलता है। जिनको छोड़ना नहीं आता उसको बहुत कुछ मिलता भी नहीं है। इसलिए मैं बहुत हृदय से कहता हूँ, बहुत सारे लोगों की बड़ी उम्र होगी तो भी घर में कलेश रहता है। छोटा सा जीवन है, पता नहीं लगेगा, ऐसे पूरा हो जाएगा। कलेश में कहाँ तक जियोगे आप? थोड़ी घर में सुविधा है तो कोई बात नहीं, भगवान ने जो दिया। दूसरे जैसे मेरे पास वस्त्र नहीं, सोने चांदी का आभूषण नहीं, दूसरे जैसा बड़ा फर्नीचर
बड़ा फ्रिज नहीं है, तो क्या हुआ इसमें? एक बात कहूँ, घर में सुंदर सुंदर सुविधा है, ये घर स्वर्ग नहीं है। जिनके घर में संपूर्ण आत्मा की शांति मिलती है वही घर स्वर्ग है। तो घर में शांति रहनी चाहिए। और घर के सभ्यों ने कुछ गलती की, कुछ भूल करी तो भूल को भूल जाइए, लेकिन घर में शांति का वातावरण बनाओ। आज सुबह में कोई दादा दादी मुझे मिलने के लिए आए थे। दादी इतनी माथा भारे थी, मैंने दादी को पकड़ कर कहा कि दादा को शांति लेने दीजिए, अब वो वृद्ध हो गए हैं। दादी नो त्रास सहन करके दादो वाको वળી ગયો હતો। મેં કીધું હવે તો ને શાંતિ લેવાઈ ગયો। એટલી બધી ધમકાવતી હતી, એટલી બધી ધમકાવતી હતી, પણ મને એમ લાગે દાદાએ મહાદેવની પૂજા નહીં કરી હોય। અને જે મહાદેવની પૂજા કરે ને તેને અભાર્યો લબ્ધે ભાર્યામ સુશીલામ ચ પતિવ્રતામ। જે યુવાન મહાદેવની પૂજા કરે છે તેને એવી પત્ની મળે છે પ્રેમાળ। અભાર્યો मतलब कुंवारो, अभार्यो लभते भार्या सुशीलाम, सुशील पत्नी। घर को सुंदर सजाने में भी सुशील। रसोई भोजन बनावे तो माता अन्नपूर्णा का प्रसाद, उदारता माता लक्ष्मी जी भी, मातृत्व भाव, सबके प्रति आदर सत्कार। पण जेने आवी धमधोकार पत्नी मळी होय तेने समझी ले कि ये पुरुषे भगवान की साधना नहीं करी। इसलिए योग्य पत्नी के लिए जेने मळी गई तेनो तो बदल जू हवे तो आवते भोवे खबर नहीं हूँ थाय। इसलिए घर में शांति रखिए, आप एक दूसरों का आदर करें। शिव और सती पुष्पों की माला धारण करके सामने विराजमान हुए। विवाह की विधि हुई। गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव, नारद जी, सप्तऋषि और सब सुंदर भगवान शिव और सती के विवाह का दर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी इसमें पूरक कथा बहुत सारी हैं, लेकिन ये सभी कथा तो मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी की विचित्रता है इस कथा के अंदर, बहुत सारी शिव जी की बातें भी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें कथा को योग्य आकार देने के लिए ये छोटा मन वाला समाज उसके सामने बहुत सारी कथा नहीं कहनी चाहिए, बहुत सारा वर्णन नहीं करना चाहिए। तो बाद में शिव और सती का सुंदर विवाह हुआ। दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री सती का दान किया, भगवान शिव जी को अर्पण की। और शिव और सती का विवाह पूर्ण होने के बाद ब्रजेश नगर को छोड़कर शिव और सती कैलाश के द्वार पर आए। भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी ने शिव और सती का स्वागत किया, क्योंकि कोई माता पिता तो है नहीं, कौन स्वागत करें। जिनके घर में जिनके पर माता पिता की छत्र छाया नहीं रहती न, उसका जीवन कभी देखना। कैसा उसका जीवन रहता है, भयग्रस्त जीवन रहता है। इसलिए आपका पर माता पिता की छत्र छाया है ना, तो समझ लीजिए बड़े भाग्यवान आप हैं। और निरंतर तो माता पिता की छत्र छाया नहीं रहती, धीरे धीरे माता पिता की छत्र छाया तो चली जाती है हर कोई के जीवन में। वो तो मनुष्य को सहन करना ही पड़ेगा। विदाई की वेदना का ये तो अनुभव तो होगा ही, लेकिन शिव जी तो शिव जी हैं, कोई नहीं है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने सुंदर स्वागत किया। भगवान कैलाश में पधारे, दोनों विराजमान हुए। देवताओं ने परिक्रमा की, जय जयकार किया और बहुत सारी दक्ष महाराज की प्रशंसा की। सती की प्रसन्नता के लिए ब्रजेश नगर की प्रशंसा देवता करने लगे। और प्रशंसा करते करते मैंने बहुत बार कथा में कहा, किसी के छोटे मोटे प्रसंगों में जाओ ना तो इस प्रसंगों की प्रशंसा करे कि भाई बहुत सुंदर कार्य किया, बहुत सुंदर कार्य किया, बहुत अच्छा किया। ये कथा आप आयोजन न कर से, लेकिन हमारे नीले भाई ने ये कथा का आयोजन किया तो उसको इतना कहे कि भाई आपके पुण्य फलस्वरूप हम सबको भगवान की कथा का अवसर मिला। श्राद्ध पक्ष में कोई पुण्य मिल गया समझो। बहुत अच्छे लोग उसको आशीर्वाद भी देते हो गए।
बुजुर्ग लोग, परिवार के लोग प्रसन्न होकर कहते होंगे कि भाई बहुत बहुत सुंदर काम किया, बहुत सुंदर कार्य किया है। और ये कम दिनों में आयोजन करना ये बहुत मुश्किल था, लेकिन आपके मित्र जयेश भाई हैं, इसलिए दूसरों को सहयोग करना और हिम्मत प्रदान करना वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ जयेश भाई, आपका भी। इसलिए देवताओं का स्वभाव है दूसरों के कार्यों की प्रशंसा करें। सभी देवता अपने लोक में चले गए, शिव और सती कैलाश में रहे। बाद में शिव ने कहा कि सती हम विचरण करेंगे, और शिव और सती कैलाश को छोड़कर दोनों विचरण करने लगे। सरिता के तट पर, समंदर के तट, वन में, जंगल में बहुत सारे पक्षी, प्राणी, पशु सबको निहारते निहारते, दर्शन करते करते आगे बढ़ने लगे। सुंदर लीला दर्शन कर रहे हैं। और यात्रा करते करते भगवान शिव और सती कुंभ ऋषि के द्वार पर पधारे। अपने स्वयं की भाग्य की सराहना करते हुए कुंभ ऋषि दौड़ते दौड़ते पधारे। और मेरे वहां शिव जगत पिता, और मेरे वहां जगत की माता भवानी, क्योंकि भगवान शिव और सती जगत के माता पिता हैं, पूरे विश्व के माता पिता हैं, हमारे सबके माता पिता हैं। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, तुम्हें च माता च पिता। ओम शिव जी के लिए गाते हैं ना, और किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ महादेव के लिए गाया जाता है। कोई भी देवताओं के सामने बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखें तो भगवान शिव के लिए वो गाया है ना। इसीलिए कुंभ ऋषि दौड़ते दौड़ते द्वार पर पधारे। भगवान शिव और सती की आरती उतारने लगे, एक खुशी और प्रसन्नता व्यक्त करने लगे कि मेरे आश्रम में आज जगत के माता पिता पधारे हैं। मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना पुण्यवान हूँ। और कभी कभी अपने स्वयं की प्रशंसा करते रहो। अपने को कभी कोसना नहीं चाहिए कि मैं तो ऐसा हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मेरे से कुछ ऐसा कभी नहीं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक हृदय से बात याद रखिए, अपने को कभी छोटा मत समझिए। आप आपके स्थान पर आप बड़े हैं। दूसरों की महानता देखकर कभी अपने को छोटा मत मानिए, अपने को स्वयं को गौरव दीजिए। पहले बहुत लोग अपने मन में ग्लानि रखते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा कभी नहीं, आप बहुत कुछ है। और इतना तो देखो, आप किसी का बेटा है और आप किसी का भाई हैं, और आप स्वयं किसी का पिता भी है, किसी का पति भी है। अब कुछ तो है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं है।
इसलिए अपने को कभी निम्न नहीं समझना चाहिए। और हम सब कथा सुनते तो हम तो गौरव से कहते हैं हमने बहुत जन्मों का पुण्य किया है, इसलिए भगवान की कथा हम सुन रहे हैं। हम तो बार बार गौरव करते रहते हैं हमने बहुत बड़े पुण्य की, इसीलिए महादेव की भक्ति कर रहे हैं। हमारे हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम है, शिव जी के प्रति आदर है, हम कोई कम नहीं है। और शिव महापुराण ग्रंथ में देवताओं ने वचन दिया है, जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की भक्ति करते हैं वो हमारे लिए भी वंदन करने के लिए योग्य है। ये महादेव के भक्तों की महिमा है। और ये भी कहा है जब देवत्व प्रकट होगा तब महादेव की उपासना होगी। जहां तक हृदय में देवत्व प्रकट नहीं होगा वहां तक महादेव की उपासना कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। और बहुत हृदय से कहता हूं, एक कष्ट नहीं हजारों कष्ट हो लेकिन महादेव की भक्ति कभी छोड़नी नहीं है आपको। आज नहीं तो कल आपके जीवन में दीप नहीं, आपके जीवन में दीप माला प्रज्वलित करेंगे वो शिव है। शिव ज्योति है, शिव प्रकाश है, शिव ज्ञान है, अज्ञान को दूर करने वाले शिव हैं। इसलिए अपने को कभी छोटा मत मानिए। कृतार्थ हम, मैं धन्य हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं महादेव की भक्ति तो कर सकता हूँ ना, मैं कुछ तो कर सकता हूँ। इसलिए कुंभक के पास से सीखने की कोई बात है तो कुंभक अपने जीवन को धन्य मान रहा है कि मेरे वहाँ शिव जी पधारे, मेरे वहाँ जगत माता भवानी पधारे। और रामचरितमानस में तुलसी ने गाया है, संग सती जगत जननी भवानी, पूजे श्री अखिलेश्वर जाने। संग सती जगत जननी भवानी, पूजे श्री अखिलेश्वर जाने, पूजे श्री अखिलेश्वर जाने। सुंदर स्वागत किया, सुंदर मान सम्मान किया। उसको क्या कहते हैं? उसको गृह यज्ञ कहा जाता है, पता है आपको? आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनों में ने ते घर कदी न जइए भले कंचन वर्ग से। इसलिए आंगणे कोई आवे ने एना गुलाबना हार પહેરાને સ્વાગત ન કરો તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ ગુલાબના ફૂલની જેમ ચહેરો ખીલેલો હોવો જોઈએ। મોઢા ચડાવીને કોઈનો સત્કાર ન કરે। आओ नहीं, आदर नहीं, उसके घर कहाँ जाए? इसलिए मेहमानों का आदर सत्कार करना उसको कहते हैं गृह यज्ञ। और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना उसको कहते हैं ऋषि यज्ञ। घर में छोटा सा देवस्थान है, उसकी पूजा निमित्त कर लो, उसको देव यज्ञ कहते हैं। और कोई पशु पक्षी वृक्षों की सेवा करो, उसको कहते हैं भूत यज्ञ। और उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। हम जो भगवान की कथा गाते हैं उसको ज्ञान यज्ञ, आहुति दे रहे हैं शब्दों की हम। इसलिए यज्ञों की बहुत सारी श्रृंखला है। बाकी तो यज्ञों की परंपरा तो ऋषि मुनियों की परंपरा है। इसलिए हम सभी भगवान महादेव का भजन करते हुए एक बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। इनमें से कहीं तो उगेगा, कहीं तो प्रकट होगा, कोई न कोई तो कोई शब्द पकड़ कर अपने जीवन का अनुसरण करके जीवन को बदलेंगे, जीवन का परिवर्तन तो जरूर करेंगे। स्वागत किया, मान सम्मान किया और सुंदर आसन दिया। भगवान शिव और सती विराजमान हुए और भगवान शिव ने कहा, कुंभज बहुत मैं आनंदित हुआ आज। और कुंभज ऋषि ने कहा, तो मैं भगवान आपकी क्या सेवा करूं? आप सब कुछ दुनिया को देने वाले हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? कुछ भी नहीं। शिव को हम क्या दे सकते? कुछ भी नहीं दे सकते। महादेव को क्या दे? कुछ कोई नहीं दे सकता। जो कुछ दिया है सब कुछ भगवान महादेव ने दिया है, तो मैं कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन आप मुझे बताओ भगवान, मैं आपकी सेवा क्या करूं? तब शिव जी ने क्या कहा?
सबसे बड़ी सेवा ये वाणी की सेवा। मुझे भगवान की कथा कहो, और मुझे पता है आप बहुत आदर और प्रेम से भगवान की कथा कह सकते हैं। प्रभु राम की कथा सुनाओ आप। और स्वयं शिव जी अत्र वक्ता महादेव, स्वयं शिव जी गायक है कथा के। लेकिन आज कुंभज के मुख से कथा सुनने का भाव प्रकट कर रहे हैं। और कथा का प्रारंभ हुआ, बहुत सुंदर चरित्र है, लेकिन कम शब्दों में कहने का प्रयास करते हैं। और तुलसी का सुंदर शब्द है, रामचरितमानस है। राम कथा मुनि बर जब सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बर जब सुनी महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और एक बात याद रखें, महादेव जैसी कथा कोई कह भी नहीं सकता, और भगवान शिव जैसी कथा कोई सुन भी नहीं सकता। एक बात कहूं, सुनने की जिनके पास कला है, उनके पास बोलने की कला रहती है। सभी लोग गूंगे नहीं होते, ज्यादातर बहरे होते। बहरे होते के कारण वो बोल नहीं सकता, इसलिए कम बोले ज्यादा सुने। इसलिए भगवान ने मुख एक दिया है, कम बोले ज्यादा सुने, इसीलिए कान दो दिया। लेकिन उल्टा कर दिया, कम सुने ज्यादा बोले, यही कर दिया। इसलिए कथा सुनकर हम सबको दृढ़ संकल्प करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे। भीतरी ऊर्जा बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, मान सम्मान रहेगा। मौन मौन मौन। एक बात कहूं, जे मौन रहे ने ना दांत लांबा समय सुधी रहे। नगर बोखली थी जाए बोली बोली दांत पड़ी जाए तेना, नगर बोलवाती दांत ने धक्को लागे એટલે દાંત તેના ખડી જાય, દાંત તેના ખરબચડાથી સમજો બોલતે ને દાંત વહેલા હર પડી જાય। કે બોલવામાં દાંતનો સહારો લેવો પડે છે। જીભ દાંત સાથે અથડાય, જીભ તાળવા સાથે અથડાય। કક્કાની કરામત છે આખી, હે ને? કયો સ્વર કઈ રીતે નીકળે, સ્વર જ્ઞાન જેને કહેવાય છે। તમારે જો અમુકના દાંત પડી જાય પછી અમુક સ્વર બોલી ન શકે, એ દાંત હોય તો જ બોલી શકાય, હે ને? પછી મુખમાંથી વાત ન નીકળે, હવા નીકળે। ઘણાની દાદા દાંત કાઢે એટલા હશે હસવાનું પૂરું થાય ત્યારે ખબર પડે કે દાદા હસતા એમ। यदि भगवान शिव जैसे कोई देव नहीं, कथा कहे नहीं होता। कल कथा का हमारा 7वां दिन है, कल कथा का समय रहेगा
10 बजे से 12, 12:30, 1 बजे तक। बाद में ભોજન। આવતીકાલની કથાનો સમય 10 થી 1 વાગ્યા સુધીનો રહેશે। कथा विराम के बाद सर्व भक्तों ने भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहाँ की है, इसलिए कल पहला नवरात्रा, इसलिए सबके लिए भोजन यहाँ करेंगे कल हम। एक बात कहूँ, घણા લોકો એમ કે સાધુ બ્રાહ્મણના ઘરનું ભોજન ન કરાય, પણ સાધુ બ્રાહ્મણના ઘરનું ભોજન એ પ્રસાદ નથી, એ મહાપ્રસાદ છે, કરવું જ જોઈએ। ક્યારેક અવસર મળે તો સાધુ બ્રાહ્મણના ઘરનું ભોજન કરવું, કારણ કે ભોજનમાં પવિત્રતા હોય છે। તેથી કોઈ મનમાં સંકોચ ન અનુભવો, કોઈ નાનપ ન અનુભવી, ભાઈ બ્રાહ્મણ છે ને બ્રાહ્મણનું આપણે દઈ ન શકીએ તો કઈ રીતે એમનું ભોજન કરવું? નહીં। કાલે જે કથા પૂર્ણ થયા બાદ જે ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા છે એ પ્રસાદ નથી, એ ભગવાન મહાદેવને અર્પણ કરેલો પ્રસાદ, તેથી એ પ્રસાદ ન રહે, એ પ્રસાદને કહેવાય મહાપ્રસાદ। શિવપુરાણમાં કથા છે મહાપ્રસાદની। ગુણનિધિની એટલી મોટી કથા છે, ગુણનિધિએ ભગવાન શિવજીને અર્પણ કરેલું નૈવેદ્ય મુખમાં ન મૂક્યું, ખાલી હાથમાં લીધું અને દર્શન પ્રસાદ ના કર્યા, તો પણ એ મહાદેવના લોકને પામ્યું અને ભગવાન શિવજીનો મિત્ર બન્યો। કેટલો મહિમા છે! તેથી ખાવ અને ખવડાવો। ખાવું મણભર, બગાડવું નહીં કણભર। તો આવતીકાલે કથાનો આપણો 7મો દિવસ છે અને સૌને કથા પૂર્ણ થયા પછી ભોજન પ્રસાદની અહીંયા વ્યવસ્થા છે। તો આપ સૌ ઘરે કહેતા આવજો કે અમારું નહીં બનાવતા, એમ અમે જમીને આવશું, એમ એવું કહેતા આવજો ઘરેથી। પધારેલ મહેમાન ગજાનંદભાઈ પરમ શિવ ભક્ત છે। ગજાનંદભાઈ કોણ છે? ગજાનંદ કોણ? ગજાનંદ। આવો સંજય સાહેબ, પધારો પધારો। અમારે સંજય સાહેબ છે, બહુ તાલીઓ વડે આદર કરીએ। સંજયભાઈ પટેલ, આપનું સ્વાગત છે। સહપરિવાર સાથે, દીકરી સાથે, સહ પત્ની સાથે ઉપસ્થિત છે। ખૂબ હૃદયથી આપનું સ્વાગત છે, બહુ હૃદયથી આપનું આદર છે। અચ્છા, ગજાનંદભાઈ પરમ શિવ ભક્ત છે, ભાડેશ્વર મંદિર માટે ઘણું યોગદાન આપ્યું, ધન્યવાદ। જ્યોતિષનાબેન ગુણવંતરાય રાવલ ગૌ સેવા માટે યોગદાન આપ્યું છે, ખૂબ સુંદર। ડૉક્ટર સંજયભાઈ મુજપરા, અમારા ડૉક્ટર સંજયભાઈ મુજપરા પધાર્યા છે। એમના ગામને વિશેષ એક આકાર આપી રહ્યા છે, જેને સાચા અર્થમાં ગોકળિયું ગામ કહેવાય, સાચા અર્થમાં જેને ડિજિટલ ગામ કહેવાય। અને શહેરનો માણસ ગામડા તરફ આકર્ષાય અને શહેરનો માણસ ગામડામાં ફરીવાર રહેવા આવે, એવા પોતાના માદરે વતન કૃષ્ણનગર ને સુંદર દીપાવી રહ્યા છે। એ અમારા ડૉક્ટર સંજયભાઈ હિરોપરા છે, ગામને એક નવો આકાર આપી રહ્યા છે, એ ગામડું। અને પછી અને એ ડોક્યુમેન્ટરી મને દેખાડી તો સંજયની દ્રષ્ટિએ, એમ ને એવું કહે છે ને, સંજયની દ્રષ્ટિએ કૃષ્ણનગર, આમ તો એક એનું ગામ નામ તો પહેલાં દેભડવા હતું, પણ આવા ડાયા માણસોએ ભેગા થઈને એ નામને રદ કર્યું અને કૃષ્ણગઢ નામ આપ્યું। અને અમદાવાદ કૃષ્ણગઢ આપણે બસ હાલે, ગમે વાયા સારકુંડલા, અમદાવાદ કૃષ્ણગઢની આપણે બસ હાલે। અને બહુ ભણેલા છે અને બહુ ડાયા માણસ છે। ભાઈબીજનો સુંદર કાર્યક્રમ પણ છે ગામની અંદર, તેમાં પણ હું આવવાનો છું। અને ઘણા સંતો, ઘણા રાજકીય ક્ષેત્ર, સામાજિક ક્ષેત્રમાં બધા મોટા માણસો સૌ પધારવાના છે અને ગામને એક નવી દિશા આપવાના છે અને ગામને એક નવી રીતે શણગારવાના છે। ગામડાની અંદર શું હોવું જોઈએ, ગામડામાં શું હોય, બેસો બાપુ, સરસ બેસો, બાપાને લઈ જાઓ, બેહાડો સારી જગ્યાએ। ડૉક્ટર સંજયભાઈ મુજપરા, રૂપલબેન મુજપરા, દીકરી પ્રિયાંશી, બહુ હૃદયથી બેટા સ્વાગત। દહેગામ કથા હતી ત્યારે અમારો ઉતારો ડૉક્ટર સંજયભાઈના ફાર્મ ઉપર હતો। સારાભાઈ બિલ્ડર પણ છે, સમાજ સેવક પણ છે, સમાજના શુભ ચિંતક પણ છે અને ઘણું સારું માર્ગદર્શન પણ આપી શકે છે। એવા ખૂબ ભણેલા ગણેલા અમારા પીએચડી થયેલા ડૉક્ટર શ્રી સંજયભાઈ મુજપરા છે, બહુ ડાયા માણસ છે, ખૂબ તાળીઓ વડે આપનું સ્વાગત છે। તથા રૂપલબેન, આપનું પણ સ્વાગત છે। ક્યાં બેઠા રૂપલબેન? આપનું પણ ખૂબ હૃદયથી સ્વાગત। અને પ્રિયાંશી બેટા,
ખૂબ હૃદયથી ભગવાન મહાદેવના આશીર્વાદ રહે. સદગત સ્વર્ગીય નાનજીભાઈ કચરાભાઈ પ્રજાપતિની તિથિ નિમિત્ત